वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम अपनी जो कहानी हमने कल फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट की थी, फर्स्ट वीडियो के अंदर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। और आई होप यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। मैं इसकी कहानी आपको एक नट शेल में बता देता हूँ कि ये जो कहानी है ये रस्किन बॉन्ड का जो प्राइवेट एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड है, जिसके अंदर उन्होंने एक इंसिडेंट को बताया है। और टोटो नाम का एक बंदर होता है जिसको उसके दादाजी अपने घर में ले आते हैं क्योंकि उनको पेट रखने का शौक़ था और उन्होंने बहुत तरह के पेट अपने घर में रखे हुए थे और एक तरह से प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ था। लेकिन टोटो के घर में आ जाने के बाद में क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, चूँकि टोटो इज़ अ मंकी एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मंकी टू बी मिस्चीवियस। सो उसके इस मिस्चीवियस बिहेवियर की वजह से बाकी लोगों को क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या क्या हरकतें वो करता है, तो यही सब चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ी हैं। अब हम अपनी जो स्टोरी है उसको सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जहाँ हमने ख़त्म की थी, हमने इस पॉइंट पर ख़त्म किया था कि जो टोटो है वो किचन के अंदर जो डिश रखी हुई है पुलाव की, उसको यहाँ वहाँ लोगों पर, घर के लोगों पर फेंकने लगता है। और उससे आगे हम चलते हैं। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his arms. अब हमने उसको जैक फ्रूट का जो पेड़ था, हमने उस पर उसको चढ़े हुए पाया और जो डिश थी अब तक उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब वो पूरे दोपहर तक वहीं रहा और शायद उसके हरकतों को देखकर लगता था कि वो इस बात पर बड़ा अडिग है कि वो चावल के एक एक दाने को खा जाएगा। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब जब ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाया तो उसने क्या किया कि उस डिश को, जो प्लेट थी, उसको नीचे फेंक दिया और जैसे ही वो कई सारे टुकड़ों में टूट गई तो वो फिर हंसने लगा, दांत दिखाकर खीखी करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और ऑब्वियसली ये स्पष्ट बात थी कि टोटो उस तरह का पेट नहीं है कि उसको हम बहुत समय तक अपने यहाँ रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और तो और दादाजी को इस बात का एहसास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। वेल टू डू का मतलब होता है अमीर। हम उतने अमीर नहीं थे कि हम रोज़ाना डिशेस का, प्लेटों का टूटना, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर का फटना हम अफोर्ड कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़। अब दादी ने दोबारा टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको वापस 3 रुपये में बेच दिया। यानी कि ग्रैंडफादर ने 5 रुपये में उसको ख़रीदा था बड़े एंथुजियाज्म के साथ, लेकिन अब परेशान होकर उसको छुटकारा पाने के लिए मात्र 3 रुपये में दोबारा टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। तो ये कहानी थी रस्किन बॉन्ड, जो कि चिल्ड्रन लिटरेचर के बहुत मशहूर राइटर हैं। उन्होंने अपने बचपन का एक्सपीरियंस बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने किस तरह से टोटो को घर में लाया था और फिर क्या क्या चीज़ें हुई। अब आइए चलते हैं कॉम्प्रिहेंशंस की तरफ। तो पहला जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है, उसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो टोटो था, टोटो को अपने प्राइवेट ज़ू में ग्रैंडफादर क्यों ले आते हैं। तो उसका आंसर है, टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ द टोंगा ओनर। द ग्रैंडफादर गेट्स सिंपैथेटिक विद द मंकी एंड थिंक्स दैट हिज प्राइवेट ज़ू वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो, सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज़। टोटो जो था वो टोंगा ड्राइवर के, टोंगा ओनर की कैप्टिविटी में था। ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि उनका जो प्राइवेट ज़ू है उसके लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है, तो सिंपैथी में आकर के उन्होंने टोंगा ड्राइवर से उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। तो ये किस तरह से उसको प्रेटी मंकी कहा गया है। तो उसके जो फीचर्स हैं, जैसे कि उसकी जो आंखें थी वो चमकती थी, जिनमें शरारत दिखती थी, उसकी डीप सेट आईब्रोज थी, उसके दांत जो कि बिल्कुल मोती जैसे सफ़ेद थे, और वो कभी कभी जब अपनी स्माइल को दिखाता था तो जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी वो डर जाती थी।
जो उसके हाथ थे वो ऐसा लगते थे जैसे कि वो बरसों से धूप में रहे हैं तो सूख गए हैं। और जो उसकी फिंगर्स थी बड़ी क्विक थी, लेकिन बड़ी शैतानियत थी उनके अंदर। और उसकी जो पूंछ थी उसके लुक्स में एक एक नया फीचर ऐड करती थी, जो उसके तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल होती थी। और वो उसका इस्तेमाल करके ब्रांचेस पे आसानी के साथ में झूल लेता था, लटक लेता था। तो इन्हीं की कुछ फीचर्स की वजह से टोटो को एक प्रेटी मंकी बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो ग्रैंडफादर थे वो उसको सहारनपुर कैसे ले गए और क्यों ले गए। तो ये कि और जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को एक कुत्ता क्यों माना। टोटो वॉज अ रियल मीनेस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। वो सभी के लिए एक खतरा था, घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी। अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट। यानी कि टोटो के बेचारे रहमो करम पर बाकी लोग जिंदा थे, बाकी पेरेंट जो कि दादा के जू में थे। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू अदर एनिमल्स इन द जू एंड थॉट ऑफ टेकिंग टोटो टू सहारनपुर। दादा ने सोचा कि बेचारे दूसरे जानवरों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, तो इसलिए वो अपने साथ उसको सहारनपुर ले आए। अब जो टिकट कलेक्टर था वो अपनी रूल बुक को फॉलो कर रहा था। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर सो ही इक्वेटेड टोटो विद डॉग। अब चूँकि उसकी रूल बुक में कहीं भी मंकी का जिक्र नहीं था, तो उसने उसके फेयर को फिक्स करने के लिए उसको कुत्ता मान लिया। Ticket collectors ingenuity try to categorize all pets of a certain size as dog। जो टिकट कलेक्टर है उसकी जो इंजेन्युइटी थी, उसकी जो एक चालाकी थी, जो उसकी कनिंगनेस थी, उसने कोशिश की कि जो सर्टेन साइज़ के हैं पेट्स उनको कुत्ता मान लिया जाए ताकि उनका किराया चार्ज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोटो कैसे नहाता था, उसने ये सब कैसे सीखा। ये आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि टोटो जब जाता था तो पहले गर्म पानी को चेक करता था, उसका टेम्परेचर, उसके बाद फिर अपनी एक टांग डालता था, फिर दूसरी, और फिर धीमे धीमे वो उसके अंदर चला जाता था, गर्दन बाहर निकाल लेता था। और ये सब चीज़ें उसने राइटर को देख करके सीखी थी। अब जो और कैसे उसने अपने आप को जलने से बचाया, ये आपको पता है कि किचन के अंदर एक दिन चाय की केतली रखी हुई थी, उसने सोचा कि नहाने का गर्म पानी है, और वो बाय मिस्टेक एंड ड्यू टू हिज नेचर, वो मिस्चीवियस नेचर, वो उस केतली के अंदर जा कर के बैठ गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइटर को ऐसा क्यों लगता है कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको घर में रखा जा सकता था। तो आंसर है कि दो टोटो वॉज प्रेटी एंड क्लेवर, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, ही brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains। अब देखिए, जैसे बंदर का स्वभाव था चीज़ों को तोड़ना, कपड़ों को फाड़ना और दूसरे तरह के ट्रबल्स देना, ये उसका एक नेचर था। तो इन्हीं नेचर की वजह से राइटर कहता है कि हम उतने अमीर नहीं है कि रोज़ की रोज़ इतना सारा नुकसान हम बर्दाश्त कर सकें, या इतना जो नुकसान हमारा हो रहा है इसकी हम भरपाई कर सकें। तो बंदर का जो स्वभाव था उसको खुले में छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने वापस उसको टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच दिया। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके राइटर कहता है कि टोटो उस तरह का पेट नहीं था जिसको हम घर में रख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है विद कॉम्प्रिहेंशंस, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू सून विद आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपना जो चैप्टर्स है उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको चैप्टर अच्छे से याद हो जाए एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।